हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम 23 नवंबर 2023 को देवउठनी या एकादशी है। तो देवउठनी या एकादशी के दिन सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय में तुलसी का पौधा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये उपाय ना हम तुलसी के पौधे के नीचे ही करेंगे। और इस उपाय में तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटी सी चीज़ बांधनी है, जिसका वर्णन वेद पुराण में मिलता है। तुलसी का पौधा तो लगभग सबके घरों में होता ही है या लगा होता है। अगर इसका उपाय घर का कोई भी एक सदस्य कर लेता है तो इस उपाय का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, उस सदस्य को ही नहीं पूरे परिवार को मिलता है। तो देवउठनी या एकादशी वाला उपाय कभी खाली नहीं जाता, ऐसा मानते हैं। देवउठनी या एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत ही कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी मैया की पूजा होती है। एकादशी की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुरंत मिलता है और हमारे जीवन में बहुत कुछ या सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो ये उपाय हमको कैसे करना है ये हम बताते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए हमारे पास एक पीला मौली धागा होना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होते हैं। इसके बाद एक घी का दीपक तैयार करना है और एक पीला मौली अपनी लंबाई के अनुसार या लंबाई की जितनी हमारी लंबाई है उतना ही बराबर का होना चाहिए, तो उसको लेते हैं। फिर तुलसी मैया के पास जाकर सबसे पहले उस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक को पूर्व दिशा में लगाना है। फिर इसके बाद हमें वह पीला मौली अपने हाथ में पकड़कर तुलसी मैया की 11 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते समय हमको भगवान विष्णु के 20 मंत्र का जाप करना है। और यह 20 मंत्र है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 परिक्रमा में इस मंत्र का जाप करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद भगवान विष्णु का मन में ध्यान करके पीले धागे को तुलसी मैया के गमले पर लपेटकर बांधना है। ध्यान रहे, तुलसी मैया के गमले पर बांधना है, न कि तुलसी मैया के पौधे में। ये एक उपाय था। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। यह उपाय प्रदोष के समय होगा, यानी कि शाम को सूर्यास्त होने के बाद। ये उपाय भी हमको देवउठनी या एकादशी के दिन ही करना है। तो इस उपाय को करने के लिए भी हमारे पास एक लाल मौली का धागा होना चाहिए, पीला नहीं लाल, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए लाल ही मौली धागा होता है। और फिर इसको करने के लिए हमें लाल वस्त्र धारण करने होंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र बहुत ही प्रिय हैं। तो लाल वस्त्र धारण करने के बाद हमें एक दीपक चाहिए जो घी का हो। उस घी के दीपक को और मौली को लेकर हम तुलसी मैया के पास जाते हैं। तो सबसे पहले हम तुलसी मैया के सामने उस घी के दीपक को प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद जो मौली का धागा है, जो हमने अपनी लंबाई के बराबर लिया है, उसको तुलसी मैया के गमले में माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए और महालक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार मंत्र जाप करते हुए उसको तुलसी मैया के गमले में बांध देना है। ध्यान रहे, तुलसी मैया के पौधे को बिल्कुल भी छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। केवल तुलसी मैया के गमले में ही वो मौली का धागा बांध देना है। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमें बहुत ही कृपा प्राप्त होती है या आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम जिस भी काम को करेंगे उस काम में हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय हो।